हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू स्टडी पैथोलॉजी। ये डिटेल वीडियो होने वाली है कि पैथोलॉजी एक्चुअल में कैसे पढ़ना है फ्रॉम द बेसिक्स। ये उन लोगों के लिए जो भी सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं और ऐसे स्टूडेंट जो भी फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आने वाले हैं, दोनों के लिए ये वीडियो यूज़फुल होने वाली है। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं मेरी नोट्स, पर्सनल नोट्स शेयर करने वाली हूँ, एज़ वेल एज़ मैं कैसे नोट्स बनाती हूँ वो भी डिस्कस करूँगी। और आपको कौन से पॉइंट्स याद रखने चाहिए आपके क्वेश्चंस के आंसर्स लिखते वक्त आंसर शीट में, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस डिटेल वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सोर्स वी शुड यूज़ फॉर पैथोलॉजी। ये सभी स्टूडेंट का बेसिक क्वेश्चन होता है कि कौन से सोर्स यूज़ करने हैं। Source of books are Robinson Cotton, हर्ष मोहन, रामदास नायक एंड मैरो नोट्स। दिस फोर आर आइडियल सोर्सेज। इसके अलावा भी आप जो स्टेट में हो उसकी जो बुक आप प्रेफर करते हो आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा भी बुक्स है, अवेलेबल है मार्केट में, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। बट स्पेसिफिकली मोस्टली ये सारी बुक्स यूज्ड होती है। रॉबिन्सन कॉटन आर वेरी गुड बुक्स, बट उसकी जो लैंग्वेज है वो नॉर्मल इंसान से अंडरस्टैंड करने में या फिर उसको एग्ज़ाम टाइम में याद रख के आंसर फ्रेम करने में बहुत टाइम लग जाता है। सो ऐसे स्टूडेंट्स जिसको रॉबिन एंड कॉटन पढ़नी है लेकिन उनसे कॉपअप नहीं हो रहा है या फिर उनको आंसर्स लिखने का फ्रेमिंग नहीं आ रहा है, तो वो रामदास नायक डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज वी ऑल नो दैट रामदास नायक इज़ अ कंसाइज्ड वर्जन ऑफ, या फिर ऐसा कह लो कि उसी का वर्जन है, खाली क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में यूज़ है। रामदास नायक इज़ स्पेसिफिकली फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ पर्पस। हर्ष मोहन इज़ वेरी गुड बुक अगेन। हर्ष मोहन में लैंग्वेज ईजी है, समझने जैसी है, बट हाँ उसमें भी थोड़ा डिटेल जाता है टॉपिक्स, उसमें भी समझ में दिक्कतें आती है। इनफैक्ट उसमें भी हम क्वेश्चन का आंसर फ्रेम नहीं कर सकते। इवन इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट दैट कॉन्सेप्ट इन द आंसर शीट इन द वे दैट एग्जामिनर कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो। सो हर्ष मोहन अगर आप स्टार्टिंग से यूज़ कर रहे हो तो इट इज़ वेल एंड गुड, इट इज़ द बेस्ट सोर्स। आप एक ही बुक को स्टिक करके रहिए एंड तक। बट व्हेन यू आर यूजिंग रॉबिन्स एंड यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, देन यू कैन गो फॉर रामदास नायक। डोंट गो फॉर हर्ष मोहन बिकॉज यू विल फेस इक्वल डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग। एंड द लास्ट वन इज़ मैरो नोट्स। एज वी ऑल नो कि हम मैरो, प्रैप लैडर जैसे प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। सो यू कैन परचेस मैरो नोट्स और यू कैन प्रिंट इट आउट द मैरो नोट्स विच आर द बेस्ट मटेरियल आई गेस। लेकिन मैरो नोट्स में प्रॉब्लम यह है कि वो नीट पीजी लेवल के प्रिपरेशन के बेसिस पे है, यानी कि एमसीक्यू बेसिस पे ज़्यादा फोकस करती है, तो हमें थियरी का उतना कंटेंट नहीं मिल पाता है मैरो नोट्स में। बट हाँ, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर मैरो नोट्स। मैं आपको आगे बताऊंगी कि हाउ यू कैन यूज़ योर मैरो नोट्स एज अ थियरी पर्पस विच इज़ ऑल्सो अमेजिंग वे। तो ये तो बात हो गई सोर्सेज की। इसके अलावा भी अगर आपके स्टेट में कोई अलग सोर्स यूज़ होते हैं तो आप उसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, या फिर कोई भी आपको डिसीज़ या कोई भी आपको टॉपिक दिया है तो सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन लिखते हो या फिर उसकी डेफिनेशन, देन इंसिडेंस ऑफ डिसीज़। नाउ व्हाट इट मीन्स, लाइक एपिडेमियोलॉजी, यानी कि मेल में कितना कॉमन है, फीमेल में कितना रेशियो है, या फिर चाइल्ड में कॉमन है कि नहीं। आई नो दिस इज़ वेरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, बट इफ़ यू ऐड दिस इन्फॉर्मेशन इट विल बी very good impression in your book, in your answer. Now third point is pathogenesis. Obviously we know we have to write the etiopathogenesis of every disease and every conditions we are providing. उसके लिए हम चार्ट वे यूज़ कर सकते हैं, चार्ट वे या फिर डायग्राम प्रेजेंटेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर कैस्केड, यानी कि किस सीक्वेंस में एग्जैक्टली इंसिडेंस या फिर पैथोजेनेसिस हो रहा है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। डायग्राम ड्रॉ करना इज़ वेरी गुड थिंग इन पैथोजेनेसिस बिकॉज इट विल गिव वेरी गुड इम्प्रेशन। एग्जामिनर को भी समझने में ईजी रहेगा कि आप डायग्राम से प्रेजेंटेशन बना रहे हो ना। फोर्थ स्टेप इज़ डायग्राम। डायग्राम तो डेफिनेटली अगर आप उस डिसीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हो, सपोज कि जीआईटी का डिसीज़ है, देन यू ड्रॉ सम जीआईटी डायग्राम्स शोइंग द लीजन्स ऑन द इंटेस्टाइन, यू नो, ऑन द रेक्टम, एनीवेयर। टाइप्स अगर उस डिसीज़ के कुछ हो तो वो आपको मेंशन करने हैं। देन यू हैव टू मेंशन कंपलसरी द मॉर्फोलॉजी ऑफ दैट डिसीज़ विच इज़ ग्रॉस अपीयरेंस एंड द हिस्टोपैथोलॉजिकल अपीयरेंस। ग्रॉस अपीयरेंस में हम ग्रॉसली कैसे दिखेंगे उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम in the gross appearance also. In pathology we know that we have to draw the histopatho diagrams. ये ऑप्शनल है हिस्टोपैथो डायग्राम्स ड्रॉ करना, लेकिन ये बहुत ही क्रेडिट पॉइंट मिल सकते हैं इसके इफ़ यू ड्रॉ द हिस्टो डायग्राम विच इज़ वेरी गुड, शोइंग द गुड इम्प्रेशन
Now the sixth point is the clinical features. We all know clinical features we have to mention कि उस डिसीज़ से एक्चुअली में पेशेंट कैसे आता है, आउटकम्स लिखने हैं, कॉम्प्लिकेशंस लिखने हैं, विच इज़ ऑल्सो मैंडेटरी. नाउ द सेवेंथ पॉइंट इज़ इन्वेस्टिगेशन. किसी भी डिसीज़ का हम इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, लाइक एनी लैब टेस्ट यू डू, एनी CBC यू डू, हीमोग्लोबिन देखते हैं हम, MCV, प्लेटलेट, सब कुछ देखते हैं. देन द रेडियोलॉजी, उसमें एक्सरे, USG दिखते हैं, which is very important to write. Now the eighth point is very important, that highlight the specific details like cell, bodies, appearance. हम जानते हैं कि पैथोलॉजी में there are many appearance, many bodies, many criterias, like in the rheumatic fever we have the John's criteria and the Duke's criteria in infective endocarditis. तो ये सब mention करना it is very must. If you know the diagram of any appearance like or any body like or any giant cell, then you can also draw that diagram also, and you have to highlight that point. Now the ninth point is also optional, which is treatment and the prophylaxis. Now most of the people think कि ये तो पैथोलॉजी है, हम इसमें ट्रीटमेंट क्यों लिखे, ये फार्मेक थोड़ी है. लेकिन हमको पैथोलॉजी की ट्रीटमेंट पैथोलॉजी के वे में लिखनी है. सपोज़ कि किसी डिसीज़ में सर्जरी इज़ पॉसिबल, resection is possible, aspiration is possible, then you have to mention that name of technique. Like you have to mention the procedure, or you can also mention the drug name or drug therapy you will give to that patient. It is absolutely optional, but if you write this, definitely it will give you credit marks. इस वे में नोट्स बनानी चाहिए आइडियली. ये एक्चुअली में आइडियल तरीका नहीं है, बिकॉज सबका अलग अलग तरीका होता है. ये मेरा तरीका है, जैसे मैं नोट्स बनाती हूँ, और इसी फॉर्मेट में हम एग्ज़ाम के पेपर में लिखते हैं. इसमें तकरीबन 3 to 4 जगह में खाली डायग्राम्स ही है. द मोर योर डायग्राम्स इन योर आंसर शीट, इट विल मोर ग्रैब यू द मार्क्स, क्योंकि डायग्राम इज़ वेरी इजी वे टू अंडरस्टैंड बाय योर सेल्फ ऑल्सो, और सामने वाले को भी बहुत ईजी रहता है समझने के लिए. नाउ आई विल शो माई नोट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो दैट हाउ माई मैरो नोट्स आई यूज़. तो ये हमारे पास है वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2. ये 2 वॉल्यूम्स में आती है, जिसमें फर्स्ट में है खाली जनरल पैथोलॉजी और सेकेंड में सिस्टेमिक. तो मैंने बहुत बार वीडियोज़ में मेरे नोट्स बताए हुए हैं कि मैं कैसे लिखती हूँ नोट्स. दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेल डेथ एंड एपोप्टोसिस. तो ये मैं मोस्टली डायग्राम प्रेजेंट करती हूँ. ये हाइलाइट्स किए कुछ पॉइंट्स. ये पूरा पैथोजेनेसिस है कि हाउ रिएक्शंस टेक्स प्लेस, लाइक एक्सट्रिंसिक पाथवे. मैं मैरो की बुक के अंदर ही मैं नोट्स ऐड कर देती हूँ, ताकि एट द एंड बहुत सारे मटेरियल शफल ना करने पड़े. एट द एंड सब कुछ एक जैसा बर्डन जैसा ना लगे. आई शो द ट्राइड लाइक दिस. दिस इज़ इन्फ्लामेशन. ये जायंट सेल है, वी कैन सी. मैं ऐसे ही डायग्राम ड्रॉ करके ऐड कर देती हूँ, विच इज़ वेरी ईजी वे टू अंडरस्टैंड आई गेस. दिस इज़ अगेन एक्यूट इन्फ्लामेशन. एवरीवेयर देर इज़ डायग्राम. और ये बहुत ही अच्छी इंप्रेशन देता है, ट्रस्ट मी, बहुत ही अच्छी इंप्रेशन देता है एग्जामिनर में. दिस इज़ हाउ यू सपोज टू राइट द पैथोजेनेसिस ऑफ एवरीथिंग, लाइक इन अ सीक्वेंशियल मैनर और कैस्केड मैनर. ये अमाइलोइडोसिस के लिए इसका पैथोजेनेसिस मैंने ऐसे लिखा है सीक्वेंस में. यू कैन ऑल्सो राइट दिस वे. नाउ टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम 2. कुछ इन्फॉर्मेशन पेज के अलावा मैंने इधर ही साइड में जो मेरे पास गैप मिली है उसी में मैंने भर दी है मोस्टली. एंडोमेट्रियोसिस का टॉपिक इसमें बहुत छोटा था, मुझे छोटा लगा, तो मैंने बुक्स के रेफरेंस लेके ऐड कर दिया है सारे टॉपिक्स. तो ये पूरा एंडोमेट्रियोसिस है. दिस इज़ न्यूमोनिया. आई प्रेजेंटेड हिस्टोपैथोलॉजिक डायग्राम्स. मुझे ये मेथड बहुत कन्वीनियंट लगी. आपके पास जब स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम होता है, यू कैन डू दिस मेथड डेफिनेटली. मैंने जो बुक्स यूज़ की थी वो मोस्टली रामदास नायक एंड हर्ष मोहनी थी, जिसके रेफरेंस लेके मैंने सारी डिटेल अपनी मैरो की नोट्स में ऐड ऑन की है, जिसके वजह से मुझे एंड मोमेंट पे ऐसे जस्ट सारी बुक सफल नहीं करनी पड़ती थी कि ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ. प्लस मैंने IMPs लिख डाले थे फर्स्ट पेज पे कि कौन से प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, वो IMPs मैंने ऑलरेडी लिख दिए थे.
ये तो थी मेरी मैरो की नोट्स। ना ये है मेरी पर्सनल नोट्स जो मैं खुद बनाती हूँ और उसी में से पढ़ के लिखती हूँ। द पेजेस आर नॉट दैट गुड, लेकिन ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन है तो हम देख सकते हैं लाइक डेफिनेशन, देन इटियोपैथोजेनेसिस, देन इटियोलॉजी। देखिए इसमें मैंने रिस्क फैक्टर्स मेंशन किए, कौन किस में ज़्यादा है, लाइक मेन में वाइट रेस में ज़्यादा है तो एज फैक्टर लिखा है। देन पैथोलॉजी, उसमें मैंने पैथोलॉजी में डायग्राम मेंशन किया है, ये एक डायग्राम है। Then for the sequence of pathogenesis, I draw the sequence, then the clinical feature, then the stage. Stain मैंने वो mention करना रहेगा, but you also have to write about stain. Now the morphologic changes, उसके बारे में mention किया है मैंने पूरा in a form of chart, ताकि मुझे भी याद रहे और सामने वाला देखे तो उसे भी अच्छा लगे। एंड देन द क्लासिफिकेशन, एज आई टोल्ड कि टाइप्स लिखने हैं तुमको, देन यू हैव टू मेंशन अबाउट कॉम्प्लिकेशंस, द ECG चेंजेस एंड एवरीथिंग। आई ड्रॉ द ECG चेंजेस। ये रीनल वाला चैप्टर है तो इसमें मैंने हिस्टोपैथो के डायग्राम ऐसे ड्रॉ किए हैं। ये बहुत ईजी वे है अंडरस्टैंड करने का, लाइक कैसे तुम डायग्नोसिस करोगे और कैसे तुम्हें क्या बेसिकली पिक्चर दिखेगा हिस्टोग्राम में, ये सब मैंने मेंशन किया है। सारी डिसीज़ में मैंने हिस्टोग्राम्स ड्रॉ किए। देखिए ग्रॉस अपीयरेंस है पॉलीसिस्टिक किडनी का और ये इन्फेंटाइल में, तो ऐसा डायरेक्ट ड्रॉ किया है। ये भी ग्रॉस अपीयरेंस है। डायग्राम इज़ मस्ट गाइस, डायग्राम इज़ वेरी मस्ट। इट विल मेक योर लर्निंग 90% ईजी इफ़ यू नो द डायग्राम। आई मेंशन डायग्राम एवरीवेयर, लाइक छोटा सा इंटेस्टाइन्स भी बताया है तो उसमें लीजन्स बताए हुए हैं। ये भी पैथोजेनेसिस है, सी द पैथोजेनेसिस ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मेरी वीडियो एंड होती है। आई होप आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिला हो या थोड़ी सी पता चला हो कि कैसे हमें आंसर लिखना चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ डायग्राम एंड हाउ टू मेक नोट्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। आपका पैथोलॉजी इससे बहुत आसान हो सकता है। और अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई है, यू कैन कमेंट बिलो। एंड ऑल्सो अगर आपको जानना है कि विच टेक्निक्स यू शुड यूज़ इन योर लर्निंग, like how to remember in a good way or how to remember for a long time, then you can also DM me. I will share the tricks which I am using right now, as well as other topics। आपको पैथोलॉजी में कुछ समझना है या किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक आपको समझना है या फिर उसके नोट्स चाहिए या फिर नोट्स कैसे बनाने, then please comment, like, share and subscribe this video, and thank you for watching.